नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे साथ हैं एक और महिला जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत करीब से देखा। तो आइए हम कोशिश करते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं शादरा रहती हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी कहानी अपने शब्दों में हमें बताएं। जी, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, मेरे पापा ने करी थी। और शादी के बाद ही जो है मुझे पता चला कि मेरे पति जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। तो शादी के 1 साल बाद फिर मेरी बेटी हो गई, क्योंकि मुझे फिर मुझे इतना बताते नहीं थे जुए के बारे में, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि काम पे गए हैं, जॉब पे गए हैं। 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी होने के बाद फिर धीरे धीरे फिर वो खुल के आने लगे। धीरे फिर मैंने जब उन्हें देखा अपने खुद, तो फिर मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, काफ़ी वो हुआ, लेकिन वो नहीं माने। और ये शादी मेरी जेठानी ने खुद करवाई थी, उन्होंने, मेरे जेठ ने भी करवाई थी, उनका दोनों का वो था। इस वजह से क्योंकि मैं फिर बहुत परेशान, क्योंकि उन्होंने फिर धीरे धीरे सब कुछ पैसा सब चीज़ बर्बाद कर दी, सब चीज़ वो सब बर्बाद करते चले गए। फिर मार पिटाई करना, जुआ खेलना, दारू पी, उतना ही ज़्यादा करते चले गए। जितना मैं इनको रोकती गई वो उतना ही बर्बाद होते चले गए। जुआ कहीं ना कहीं परिवार को पूरी तरह बर्बाद करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कुछ जुए के साथ किसी तरह का नशा, इस तरह की चीज़ें भी उनके नशा जीवन नहीं है, बस ड्रिंक करना, मार पिटाई करना। अगर उनको रोकती हूँ, बस उनको यही है कि भाई कि जितना ला सको उतना अपने पीयर से उतना ला के देते रहो। पापा ने दहेज भी दे दिया, मैंने पहले नहीं दिया था, लेकिन मेरे पापा ने बाद में दहेज भी दिया। घर भी बना के दे दिया। मैं किराए पे रही 12 साल तक, किराए पे फिरती रही। मेरे 2 बच्चे और हुए, मुझे घर भी दे दिया बना के शादरा में। उन्होंने मुझे वहाँ भी नहीं रहने दिया। वो ये कहते हैं यहाँ रह रही है, घर बना के दिया है, तो बाप से बोलो कि खर्चा लाओ, खाने पीने का खर्चा दे, राशन डाल के दे, और यहाँ रहो, नहीं तो यहाँ से जाओ। आपकी शादी को कितना समय हुआ? सर, मेरी शादी को 18 साल हो गई। कितने साल आप साथ रहे? हम 18 साल तक साथ में रहे, क्योंकि 18 साल रहे, लेकिन ऐसे रहे जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई। भूखे हैं बच्चे, कई दिन तक भूखे रहते थे, कमरे में बंद मैं रखती थी बच्चों को, भूखा रखती थी। तो मैं अपने पियर चली जाती थी, मम्मी पापा के पास रहती थी। वहीं रह के ऐसे मैंने टाइम काटा। 18 साल आप झेलते रहे और 18 साल बाद आपने फैसला लिया अलग होने का? जी हाँ, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो एक दिन मैं फिर अपनी बहन के यहाँ गई। वहाँ मैंने जो किया, उनके पास फ़ोन था, तो मैंने वहाँ ये वीडियो देखी थी भैया की। मैंने सुना था कि NGO होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं। अभी कितना समय हो गया आपको अलग हुए? जी, अब तो मुझे 1 महीना हो जाएगा। तो इस 1 महीने में कोशिश की परिवार ने आपसे जुड़ने की, आपके मायके ने, ससुराल ने, पति नहीं, ने? मायके वालों ने तो से तो मैं बात करके आई थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन की मरीज बन चुकी हूँ उस टाइम बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी परेशान रहने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। और आपके बच्चे? बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे। बच्चे भी जाहिर सी बात है 10-12 साल के हाँ। कम से कम होंगे। जी हाँ। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपके परिवार में आपके पति से झगड़े की वजह से बच्चों पर भी उसका बुरा असर? जी हाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। सुबह उठ के, लड़का है मेरा 6 साल का है, बहुत गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते हैं, लड़कियों को भी देते हैं। ये ना पढ़ाना ना लिखाना। मैं इन सब चीज़ों से दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई हूँ। जुआ खेलते हैं वो अब भी? जी हाँ, जुआ तो वो उनको ये लगता है कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर अमीर बनूंगा। उन्होंने सब खत्म कर दिया, अपना काम धंधा सब खत्म कर दिया इसी चीज़ में। तो दोस्तों, ये थी ज्योति जी की कहानी डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस ने कहीं ना कहीं बच्चों को भी इफ़ेक्ट किया। ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंच पर आने के लिए। थैंक यू सर।